एक समय की बात है, एक दूर के राज्य में सिंड्रेला नाम की एक दयालु और सौम्य युवा लड़की रहती थी। उसकी दो दुष्ट सौतेली बहनें अनास्तासिया और ड्रिजेला थीं, जिन्होंने उसके जीवन को दयनीय बना दिया था। सिंड्रेला की सौतेली माँ भी उतनी ही क्रूर थी और अपने ही घर में उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थीं। अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद सिंड्रेला नेक दिल बनी रही और कभी उम्मीद नहीं खोई। वह छोटे चूहों से लेकर बड़े से बड़े पक्षियों तक सभी प्राणियों के प्रति अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। वह अक्सर रसोई की चिमनी के पास बैठती थीं और गाती थीं, जबकि पक्षी चहचहाते थे। एक दिन पूरे देश में एक शाही उद्घोषणा की गई। राजा के बेटे प्रिंस चार्मिंग को दुल्हन ढूंढने के लिए महल में एक भव्य समारोह का आयोजन करना था। सिंड्रेला की सौतेली बहनों सहित राज्य की प्रत्येक युवती को आमंत्रित किया गया था। वे बहुत खुश हुए और इस अवसर के लिए बेहतरीन गाउन और सहायक उपकरण चुनने में कई दिन बिता दिए। हालांकि सिंड्रेला के पास उसके फटे हुए कपड़े और करने के लिए काम बचे थे। वह गेंद देखने के लिए उत्सुक थी, लेकिन जानती थी कि उसकी दुष्ट सौतेली माँ इसकी अनुमति कभी नहीं देगी। जैसे ही वह चिमनी के पास बैठी, सिंड्रेला के आंसू चूल्हे पर गिरे, जहां एक चमकदार आकृति दिखाई दी। यह उसकी परी गॉड मदर थी। अपनी छड़ी घुमाकर परी गॉडमदर ने सिंड्रेला के चिथड़ों को एक सुंदर गाउन में, उसके सादे जूतों को चमचमाती कांच की चप्पलों में और एक कद्दू को एक शानदार गाड़ी में बदल दिया। उसने चूहों को सफेद घोड़ों में और पक्षियों को पैदल चलने वालों में बदल दिया। याद रखें, परी गॉडमदर ने कहा, आपको आधी रात से पहले गेंद को छोड़ना होगा, क्योंकि जब घड़ी में 12 बजेंगे तो जादू फीका पड़ जाएगा। सिंड्रेला महल में पहुंची और वह वहां की सबसे खूबसूरत महिला थी। प्रिंस चार्मिंग उसकी कृपा और दयालुता से मंत्रमुग्ध था। उन्होंने पूरी रात नृत्य किया और सिंड्रेला अपनी सारी परेशानियां भूल गईं। हालांकि जैसे ही घड़ी आधी रात के करीब आई, सिंड्रेला को चेतावनी याद आई। वह अपनी एक कांच की चप्पल भव्य सीढ़ी पर छोड़कर महल से भाग गई। जादू टूट गया। उसकी गाड़ी वापस कद्दू में बदल गई, उसके घोड़े चूहों में और उसका बढ़िया गाउन वापस चिथड़ों में बदल गया। अगले दिन प्रिंस चार्मिंग कांच के जूते के मालिक को ढूंढने निकला। वह सिंड्रेला के घर गया, जहां उसकी सौतेली बहनों ने उस नाजुक जूते को पहनने की व्यर्थ कोशिश की। जब सिंड्रेला की बारी आई तो चप्पल पूरी तरह से फिसल गई। गेंद से उसे रहस्यमयी महिला के रूप में पहचानते हुए प्रिंस चार्मिंग ने सिंड्रेला से शादी कर ली। उसकी सौतेली बहनों को उसका सौभाग्य देखकर अपनी क्रूरता पर पछतावा हुआ। कहानी का सार यह है कि दयालुता और है। सिंड्रेला की आंतरिक सुंदरता चमक उठी और उसने राजकुमार का दिल जीत लिया।